हाय गाइस, अभी हम आ रहे बिप कलेक्शन करने। हमारा संडे को रेस है, तो अंदर चल के आपको दिखाते हैं कैसा है क्या है। यहाँ एक बैंक है, उसी के नीचे से हमें मिलने वाला है, तो अभी हम जाते हैं वहाँ पे। इसके बाद थोड़ा पेट पूजा भी करेंगे। मुझे पता नहीं था कि रेस लोकेशन बिल्कुल मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट के सामने ही है। फेलो रनर दिख रहा, हमारा कहाँ मिलेगा देखते हैं। अभी हम लोकेशन पे पहुँच गए गाइस। ये है, यहाँ पे हमारा बिप मिलने वाला है हमको, तो अंदर जाके अभी देखते हैं क्या क्या है बिप के अंदर। ठीक है, यहाँ पे रेस की इंफॉर्मेशन भी कुछ दिख रही है। कल यहीं से हमारा रेस चालू होगा, देख सकते हैं आप। तो अभी अंदर जाते हैं, इसके बाद हम थोड़ी पेट पूजा भी करेंगे। हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट यहीं पे है नज़दीक में, मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर चलते हैं अभी। हम आए सिगरी ग्लोबल ग्रिल। थोड़ा पेट पूजा हमने की रेस के पहले, और उसके बाद हम घर जाएंगे। गाइस ये है हमारा बिप जो हमें ये संडे के रेस के लिए मिला है। अभी देखते हैं बिप में क्या क्या है, इसको हम अनबॉक्स करते हैं अभी। सबसे पहले ये तो कुछ पैम्पलेट बाहर मिल रहा था, इसको हम अभी साइड में रखते हैं। गाइस ये है टी शर्ट हमारा इस रेस का। ये टी शर्ट मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। ये है टी शर्ट गाइस, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। स्वामी विवेकानंद रन 2025 आप देख सकते हैं। आगे से भी ये टी शर्ट देखे, बहुत बढ़िया लग रहा है। टी शर्ट है, बहुत हाई क्वालिटी का टी शर्ट है। इसके अलावा हमें मिला है एक ड्रिंक। ये है ऑरेंज फ्लेवर पॉप बिस्लेरी का कुछ ड्रिंक है, थिंक सॉफ्ट ड्रिंक ही है। हार्ड होगा तो सारे रनर झूलने लगेंगे। इसके अलावा ये हमें मिला है बिब नंबर हमारा 10 किलोमीटर के लिए हमने ऑप्ट किया है। संडे को हमारा रेस है। ब्रेकफास्ट तो हमें उस दिन कलेक्ट करना है। एंड इसके अलावा हमें इसमें बहुत सारे ब्राउचर्स मिले हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। ये एक हमें कुछ बुक टाइप का भी मिला है, बाल गोकुलम भारत के जनों। इस बुक में भी आई थिंक बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, रूट्स वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आयुर्वेदी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसके अलावा हमें एक और ब्राउचर टाइप कुछ मिला है। बस इतनी सारी चीज़ें हैं गाइस इस बिप के साथ। तो संडे को अभी हमारा रेस है, देखते हैं कैसा जाता है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हमारा रिपोर्टिंग टाइम 5:30 बजे का था। हम ऑलरेडी घर से लेट निकले, अभी जा रहे हैं फटाफट। अभी हम लोकेशन पर पहुंच जाएंगे 5 मिनट में। आज हम 10 किलोमीटर भागने वाले हैं एंड टारगेट है अपना आज का 1 आवर 15 मिनट्स। बाकी का आपको लोकेशन पर पहुँच के दिखाते हैं। 1 आवर 15 मिनट्स आज का हमारा टारगेट है 10 किलोमीटर के लिए, तो देखते हैं। गाइस अभी हम लोकेशन के बहुत दूर उतर चुके हैं एंड हमको यहाँ से वॉकिंग करके जाना है 5 to 10 मिनट्स। तो जाते हैं और आपको दिखाते हैं। स्टार्ट लाइन के 700 मीटर पीछे उतरे हम, ऑलमोस्ट लाइक आधा किलोमीटर पीछे। एंड अभी हम जा रहे हैं, पहुँच के दिखाते हैं। मुकेश ऋषि सर आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं। उस स्टेज पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे सब लोगों के वार्म अप्स अभी चालू है। रेस चालू होने में अभी 20 मिनट्स है। सब लोग अपना वार्म अप कर रहे हैं यहाँ पे। जुम्बा आई थिंक ऑलरेडी हो चुका है या होने वाला है, आई डोंट नो। यहाँ पे देखिए फेलो रनर्स सारे इंतज़ार कर रहे हैं। वार्म अप ऑलमोस्ट सबका फिनिश हो चुका है, 10 मिनट्स हैं ऑलमोस्ट। जाने के टाइम हमें उसके अंदर से जाना था, जो बोर्ड जैसा था, वरना हमारा टाइम काउंट नहीं होगा। एंड सब रनर्स यहाँ जुट रहे हैं अभी।
साइड से भागते हम रेस चालू हो चुकी है और हमारा गोल है कि उजाला होने के पहले अच्छे से जितना हो सके हमें कवर करना है आज के रेस में। सारे रनर्स भाग रहे हैं। हम साइड से कोशिश करेंगे अब थोड़ा आगे जाने की धीरे धीरे। फर्स्ट 5 किलोमीटर्स हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल होगा। प्रैक्टिस ज़्यादा हुई नहीं है बट हम ट्राई करेंगे कि हमारा 5 किलोमीटर्स 35 to 37 मिनट्स के अंदर हो जाए। तो उस हिसाब से जो है हम अपना 10 किलोमीटर्स 1 आवर 15 मिनट में फिर अचीव कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड 10K है तो हम स्टार्टिंग में फास्ट भी रखेंगे बट एट द सेम टाइम हमको ये भी ट्राई करना है कि हमको इंजरी नहीं करनी है, अपने नीज़ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। एंड ये सारे रनर्स ऑलरेडी मोमेंटम पकड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो हम भी अब साइड से धीरे धीरे ट्राई करते स्लाइटली पुश करते हुए थोड़ा आगे जाए, क्योंकि जितना हमें पता है कि इस रूट में स्लाइट इंक्लिनेशन भी होगा तो वहाँ पे हमारी स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी। तो हम ट्राई करते अब धीरे धीरे साइड से जो है आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। एंड हाइड्रेशन हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है कि हमें वो 5 किलोमीटर्स के पहले लगना तो नहीं चाहिए, लगेगा तो लेंगे डेफिनेटली, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि जो हमारा हाइड्रेशन है उसे हम 5 किलोमीटर्स के बाद ही लें। एंड लास्ट टाइम जो हम 10K भागे थे उसमें हमारा टाइमिंग आया था 1 आवर 29 मिनट्स, तो उससे तो हम काफ़ी इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे इस रेस में। ये रोड काफ़ी अच्छा है, क्लीन भी है एंड स्पेशियस भी है। हम पवई हीरानंदानी में भाग रहे हैं तो ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ के लोकल रनर्स हैं जो ऑलरेडी फेमिलियर है कि कहाँ से जाना है। ये हमारे साथ एक पेसर भी जा रहे हैं, आई थिंक टाइमिंग हम आगे देखते हैं। हम अपने फीट्स पे काफ़ी हैवी है एंड ब्रीथिंग अब स्लाइटली धीरे धीरे अप साइड के तरफ जा रही है। ये यहाँ पे फास्ट रनर्स भी हमें दिख रहे हैं, तो हम अभी ट्राई करेंगे कि अभी हम नॉन स्टॉप थोड़ा सा भागे, एटलीस्ट 5-10 मिनट्स हम ट्राई करेंगे कि अभी हम नॉन स्टॉप भागे, स्लो स्पीड पे ही भागेंगे बट बिना रुके। ये हमारा टारगेट है एंड उसके बाद देखते हैं। वेदर काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, नॉर्मल वेदर है, तो इसका हम पूरा एडवांटेज उठाएंगे। एंड एलिवेशन है तो फिर स्लोप्स भी होने चाहिए, तो हम उस स्लोप्स पे भी ट्राई करेंगे कि फ़ास्ट अपना डिस्टेंस कवर करें। एंड ये फास्ट रनर सारे हमें ओवरटेक करके जा रहे हैं। अभी तक तो ठीक ही लग रहा है, चिल्ड है एकदम, आराम आराम से हम साइड से धीरे धीरे निकल रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा ज़्यादा है, लाइटिंग थोड़ी कम है, फिर भी दिख रहा है, विजिबिलिटी है पूरी तरीके से, ऐसा नहीं कि पूरा अंधेरा है। तो हम अब थोड़ा सा ट्राई करते हैं अपना स्पीड इंक्रीज़ करने का, नहीं तो हमारे 5 किलोमीटर ही क्रॉस करने में काफ़ी टाइम निकल जाएगा। एंड ईयरफोन्स हमारा काम नहीं कर रहा है तो म्यूज़िक तो हम सुन नहीं सकते, तो ये शूज़ की आवाज़ ही सुन के चल रहे, यही हमारा म्यूज़िक है। हम वेट कर रहे हैं कोई तो लेफ़्ट टर्न का, बड़ा लेफ़्ट टर्न जहाँ पे आए, क्योंकि जब भी ऐसा कोई टर्न आता है, ऐसा मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि रनर्स की स्पीड स्लाइटली इंक्रीज़ हो जाती है, पता नहीं कैसे, इनर्शिया के वजह से या कैसे, लेकिन ये चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की है। ये सामने ट्रैफिक को रुका के रखा है हमारे लिए, तो हम अभी थोड़ा सा लेफ़्ट हो जाते हैं। एंड सारे रनर्स अभी क्रॉस ही कर रहे हैं इसको धीरे धीरे। यहाँ पे आगे आई थिंक एक लेफ़्ट टर्न है, तो हमने आई थिंक 7 या 8 के बीच का पेस मेंटेन करके रखा है। यहाँ पे किलोमीटर्स के बोर्ड नहीं है तो थोड़ा वो फिगर आउट करना मुश्किल हो रहा है कि कितना किलोमीटर हुआ है। हमें आगे से जाके यू टर्न मार के वापस आना है। फास्ट रनर्स ऑलरेडी यू टर्न मार के आ रहे हैं, हमें भी वैसे ही यू टर्न मार के आगे जाना है। हाइड्रेशन अभी तक तो उतनी रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं है, तो हम लेंगे हाइड्रेशन जब लगेगा हमें। आई थिंक हम अपने 2nd किलोमीटर में हैं, क्योंकि यहाँ पे बोट्स नहीं है तो थोड़ा फिगर आउट करना मुश्किल हो रहा है। या हमारे साथ एक पेसर भी जा रहे हैं, वॉलंटियर्स भी सारे खड़े हैं, उनका भी काम काफ़ी मुश्किल होता है उतने देर के लिए ट्रैफिक को रोक के रखना, देखना रनर्स कहाँ से भाग रहे हैं।
ये जो आपको वीडियो में अभी सुनाई देगी सीटी जैसी आवाज़, ये आई थिंक बिब डिटेक्टर है। उसके बीच से ही भागना, नहीं तो हमें डिड नॉट फिनिश मिल जाएगा। ये जो भी हमारे टी शर्ट पे बिब लगे हैं उसे डिटेक्ट करती है ये चीज़। या हमारा यू टर्न आ गया, तो अभी हम यू टर्न लेते हैं। अभी तक बॉडी ठीक ही लग रही है, क्रैम्प्स वगैरह कुछ नहीं आए, अच्छा लग रहा है। बट हाथ दुख रहे कैमरा पकड़े पकड़े, तो देखते हैं हम कितना दिखा सकते हैं आपको। शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस जब भी होते हैं, आपको राइट फ्रॉम द स्टार्ट अपने फीट्स पे फास्ट रहना पड़ेगा। लेकिन इस रेस में हमने वो स्पीड मेंटेन किया है जिसको हम ट्राई करेंगे कि लास्ट तक हम कंटिन्यू भाग सकते हैं। क्योंकि पिछले बार हमसे वही गलती हुई थी, हमने स्टार्टिंग में ही अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दी थी एंड सेकेंड हाफ हमारा बहुत बुरा गया था। तो इस बार हम ट्राई करेंगे कि स्लो ही भागे, लेकिन लगातार भागे, स्टार्ट टू एंड हम अपना जो है एंड्योरेंस एंड सेम पेस मेंटेन करेंगे। यहाँ पे स्लाइड टायर्डनेस शुरू हो चुकी है एंड ये अब धीरे धीरे बढ़ते ही जाएगी। हाइड्रेशन हमने बोला था कि हम 5 किलोमीटर्स पे लेंगे, लेकिन शायद हमें जल्दी भी लेना पड़ सकता है क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लग रही है। स्वेटिंग हमें बहुत हैवी हो रही है ऑलरेडी। लेग्स में अभी तक ठीक है, उतना क्रैम्प्स वगैरह नहीं आ रहा है क्योंकि हम स्लो ही भाग रहे हैं। तो धीरे धीरे यही पेस को मेंटेन करते हैं और साइड से हम ट्राई करते हैं। वॉलंटियर्स यहाँ पे भी ट्रैफिक रुकाए हुए, थैंक यू वॉलंटियर्स आपके इतने एफर्ट्स के लिए। ट्राइस होना चालू हो चुका है, सारे रनर्स पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। हमें यहाँ पे नॉर्मल जॉगर्स भी दिख रहे हैं बीच बीच में जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंड धीरे धीरे चल रहे हैं हम ऐसे ही। काफ रेजेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसको हमने काफ़ी बार परफॉर्म किया था, उसके वजह से काफ पे प्रेशर नहीं आ रहा है। एंड मैं तो जनरली मेरे साथ क्या एक प्रॉब्लम होती थी कि जब भी मैं इतना भागता था तुरंत मेरे काफ मसल टीयर अप होना चालू हो जाते थे। बट लकीली इस बार वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है एंड हम धीरे धीरे जो है अपना पेस मेंटेन किए हुए हैं। टाइम पे ही है, लेट नहीं है, इनफैक्ट टाइम से थोड़ा अभी तक तो पहले ही चल रहे हैं। सामने से आप लोग मेरी हालत इस वक्त देख सकते हैं कि कैसी है। ड्यूअल व्यू मैंने चालू किया है तो काफ़ी स्वेटिंग हो रही है, ब्रीथिंग भी काफ़ी हैवी हो रही है। आपको मेरे ब्रीथिंग की आवाज़ भी आ रही होगी। पूरा हम ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से कि रुके नहीं, लेकिन शायद हमें बीच में रुकना पड़ेगा कुछ सेकंड के लिए, अपना ब्रीथिंग कैचअप करना पड़ेगा एंड उसके बाद आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्योंकि जान है तो जहान है, बॉडी को सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटेक्ट करना। अननेसेसरी टाइम का प्रेशर लेने की वजह से बॉडी के ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं डालनी है हमें। धीरे धीरे हम भाग रहे हैं एंड ट्राई कर रहे हैं कि आराम से अपने टाइम पे ख़त्म करें। लेट होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना इंजरी के हमें पहुंचना है। मेरे शूज़ की काफ़ी आवाज़ आती है क्योंकि जो मेरा रनिंग पॉस्चर है वो इतना प्रॉपर नहीं है, मगर ठीक है। एंड इसी की वजह से मैं अपने फीट्स पे काफ़ी हैवी रहता हूँ, मगर ठीक है, मैं धीरे धीरे उसको भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। देखिए ऑलरेडी फास्ट रनर सामने से आ रहे हैं और हम अभी उसी डायरेक्शन में भाग रहे हैं। हमको भी यू टर्न मार के भी आना है। ये पेसर थे 1 आवर के। मेरी ब्रीथिंग आप लोग को सुनाई दे रही होगी, ये और भी ज़्यादा हेवी हो चुकी है। तो अभी हम जो हमारा ओल्ड स्ट्रेटजी है वही ट्राई करेंगे। जो हमारे फेलो रनर्स है उनको हम अब उनके पीछे पीछे चलेंगे। ज़्यादा ओवरटेकिंग हमें नहीं करनी है क्योंकि हम कर ही नहीं पाएंगे, हमारी बॉडी ऑलरेडी थक चुकी है। तो हम अब धीरे धीरे ट्राई करते हैं। जो ऑलरेडी हमारे आगे फास्ट रनर्स चल रहे हैं हम उनके पीछे पीछे ही अब भागेंगे एंड धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। क्योंकि यहाँ से यू टर्न मारने के बाद आगे से ये पूरा रूट लेफ़्ट होगा जितना मुझे पता है एंड वहाँ पे थोड़ा हिल एरिया है, तो वहाँ पे हमें स्लो भी और होना पड़ेगा। एज एलिवेशन की प्रैक्टिस की नहीं है हमने, तो वहाँ पे हमारे काफ मसल पे प्रेशर आने का चांस है।
तो यहाँ पे हम धीरे धीरे थोड़ा सा डाउन साइड है, तो हम ट्राई कर रहे कि धीरे धीरे जो है फॉलो करते हुए भागे। आजकल गानों से ज़्यादा मुझे अपने शूज़ से जो आवाज़ निकलती है वही बहुत पसंद आती है। इनकी आवाज़ ऐसे ही आती है जैसे वो ट्रेन में LHB कोचेस नहीं होते, जैसे वो फास्ट स्पीड पे चलते। पानी पिया है हमने थोड़ा अभी पीछे, तो थोड़ा बेटर लग रहा है। अभी हम जो है यहाँ पे इस रूट पे थोड़ा सा एलिवेशन मिलेगा यहाँ पे, तो अब हम थोड़ा अपना स्पीड कम करेंगे। कम क्या करेंगे, वो कम हो चुकी है ऑटोमेटिक। 9 के आसपास कुछ किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से हम चल रहे थे, जो अब 8 पे आ चुकी होगी। यानी कि हमारा एवरेज पेस भी जो है वो अब बढ़ चुका होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें टाइम लग रहा है। यहाँ हमारे आगे एक सर जा रहे हैं, तो अभी हम उनको ही फॉलो करेंगे कुछ दूर तक। एंड जब डाउन हिल आएगा आगे से, जब हम यू टर्न मार के आएंगे, तब हम ट्राई करेंगे कि अपना स्पीड जो है इंक्रीज करें। अभी तो हम थोड़ा स्लो ही चलेंगे, हो सकता है आगे हम थोड़ा वॉक भी करें जहाँ पे एकदम और ज़्यादा अपहिल है। किलोमीटर का बोर्ड हमें अभी तक नहीं दिखा है। जो भी हम आइडिया लगा रहे हो स्टारवा के थ्रू ही लगा रहे, कि यहाँ पे कहीं पे भी किलोमीटर का बोर्ड एक नहीं दिख रहा है, वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो हम देखते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे रनर्स आगे से यू टर्न मार के आ रहे हैं। हमको अपना थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा स्लोप टाइप है। ये हमारा फर्स्ट 5 किलोमीटर्स होने वाला है। फाइनली अभी बोर्ड आया है। इसके बाद हमें फिर से इतना ही घूम के वापस आना है। तो उस टाइम पे मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा कम रिकॉर्ड करूँ एंड भागने पे फोकस करूँ, क्योंकि हमारी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई थी बीच में एलिवेशन के वजह से। तो हमें थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। रूट में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, यही रूट हमें एक बार फिर से घूम के आना है। वापस हम वहाँ पे स्टार्ट लाइन तक जाएंगे, यू टर्न मारेंगे एंड वापस यही रूट पे पूरा घूम के हम अपना रेस जो है फिनिश करेंगे। बॉडी अभी तक ठीक ठाक ही लग रही है। जनरली मुझे क्रैम्प्स आ जाते हैं, लेकिन अभी जो ये आप देख रहे होंगे फ्रंट एंगल मेरा, मैं खुद भी यहाँ पे हैरान था कि मुझे क्रैम्प्स कैसे नहीं आए। आई थिंक इस बार मैंने लेग ट्रेनिंग पे थोड़ा सा फोकस किया था, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम इस बार मुझे फेस नहीं करना पड़ा। और एक प्रॉब्लम मुझे बार बार ये आती थी कि लेस मेरे शूज़ का ओपन हो जाता था एंड बीच रेस में मुझे अगर लेस बांधने के लिए रुकना पड़ता था, जिसके वजह से क्या होता था कि बॉडी पे पूरा हीट, ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी ऑलरेडी हीटेड है एंड पूरा चेहरा वगैरह जो है और भी गर्म हो जाता था। तो इस बार मैंने लेस का पहले ही ऐसा जुगाड़ किया था कि वो सिर्फ एक ही बार खुला एंड लकीली वो ओपन नहीं हुआ। बाकी बीच के कुछ किलोमीटर्स हमने स्किप कर दिया। ये अभी हम अपना रेस जो है फिनिश करने जाएंगे। स्किप इन अ सेंस रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने भागा है ऐसा नहीं कि भागा नहीं है। आगे पीछे जो है भीड़ भी अभी थोड़ी कम हो गई है। फास्ट रनर्स ऑलरेडी आगे जा चुके हैं। जो हमारे जैसे रनर्स वो पीछे से मेहनत करते हुए आ ही रहे हैं। सब लोग अपने अपने टाइम पे फिनिश करेंगे, अच्छे से स्ट्रॉन्ग फिनिश होगी। एंड ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ का जो वेदर वगैरह भी जो है काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एक चीज़ जो मुझे ऐसे रेसेस की सबसे अच्छी लगती है वो है इलेक्ट्रोलाइट। एक रेड कलर का ये लोग इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं, बहुत टेस्ट में भी बढ़िया लगता है एंड एक्चुअली उससे बहुत हेल्प होती है भागने के टाइम। किसी को नाम पता है तो उसका प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं इनफैक्ट पानी से ज़्यादा वही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा स्वीट टाइप तो लगता ही है, बट उससे जो है प्रॉब्लम नहीं होती क्रैम्प्स वगैरह की। ट्रैफिक यहाँ पे रुकी हुई है ऑलरेडी, पूरी तरीके से सनलाइट आ चुका है। हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे, आगे से यू टर्न मारेंगे, फिर से स्ट्रेट जाएंगे, फिर यू टर्न मारेंगे एंड हमारा फिनिश लाइन आ जाएगा।
तो अभी हम ट्राई करते हैं आराम आराम से करने के लिए। ऑलरेडी हमारा 8 किलोमीटर्स हो चुका है, लास्ट 2 किलोमीटर्स बचा है, तो हम अभी जो है धीरे धीरे ट्राई करते हैं उसको भी फिनिश करने के लिए। एंड मैंने इस रेस के पहले सिर्फ एक सेशन लिया था रनिंग का, एंड उसके हिसाब से अभी तक जो है ठीक ठाक ही चल रहा है। लेकिन अगर आप एक रेगुलर रनर हो तो आप इजीली 1 आवर क्या 50 मिनट्स या 40 मिनट्स का टाइम भी जो है बीट कर सकते हो। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंट रनर्स को ये बात पता होगी। यह हमारा फिनिश लाइन अब आने वाला है। बॉडी तो थक चुकी है, मगर हम धीरे धीरे जो है अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड बस हमें फिनिश करना है। आगे से हमें लेफ़्ट लेना है, यू टर्न मारना है। अब वापस हम फिनिश लाइन के नज़दीक पहुंच जाएंगे। लास्ट 1 किलोमीटर ही बचा है। बॉडी जो है थक तो चुकी है, ऑलरेडी 1 आवर क्रॉस हो चुके हैं। तो हम शायद जो है हमारा टारगेट उसके थोड़ा ही पहले पहुँचे या नेक टू नेक होगा। हमने रेस के टाइम डिसाइड किया था कि हम 1 आवर 10 मिनट्स में इसे कंप्लीट करेंगे। रेस के पहले हमारा टारगेट था 1 आवर 15 मिनट, लेकिन देखते हैं उसके बीच का ही टाइम आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। 1 आवर 15 के ऊपर तो नहीं जाएगा। ऑल्दो बॉडी पूरी थक चुकी है, लेकिन हम पुश कर रहे हैं धीरे धीरे। पानी का बॉटल एक हमने लिया, लेकिन उसको फेंके कहाँ वो भी एक थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे कोई डस्टबिन दिख रहा ही नहीं है कहीं पे भी। तो उसको हम कैरी किए हुए। आखिरी 200 मीटर बचे, टाइम हो गया है। आखिरी 200 मीटर नहीं बचे हुए, मेरी बहुत बड़ी गलती थी। ये 500 मीटर से भी ज़्यादा का डिस्टेंस बचा हुआ था। मुझे लगा आखिरी 200 मीटर बचे, लेकिन नहीं। आगे से और लेफ़्ट लेने के बाद हमको एक्चुअल पता चला। वही मैं बोल रहा था कि स्टारवास से जब डिस्टेंस हम मेजर करते तो थोड़ा आगे पीछे होता ही है। हमें लगा ऐसा 200 मीटर्स बचा, लेकिन अभी भी काफ़ी डिस्टेंस बचा था। यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे तो हमारा फिनिश लाइन आ जाएगा। हमारा सेकेंड लूप लास्ट 500 मीटर टू गो यहाँ पे आ गया है। ट्रैफिक ऑलरेडी रोका हुआ है यहाँ पे। आई थिंक 5K का रन भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा या होने वाला होगा, उनका भी टाइमिंग था। ये हमें फिनिश लाइन दिख रहा है यहाँ से, तो धीरे धीरे हम प्रोसीड कर रहे हैं। 10K था, इसके लिए हमने थोड़ा इसको इजी रखा। यही अगर 21K होता तो हम थोड़ा 10K पे और ज़्यादा फास्ट जाते, लेकिन जस्ट ये 10K रन था, तो हमने ट्राई किया कि अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हुए आराम आराम से चलें। अब लास्ट 200 मीटर्स बचे हैं। हमें फिनिश लाइन सामने दिख रही है ऑलरेडी, लेकिन बॉडी इतनी थक चुकी है कि स्पीड बढ़ नहीं पा रही है। फिर भी हम अपने जो गोल वाला टाइम था उसके वेल विद इन रीच है अभी भी। फाइनल टाइम हमारा क्या आता है देखते हैं हम। 1 आवर 15 के तो पहले ही हो जाएगा, ऑल्दो 1 आवर 10 नहीं हो पाएगा इस वक्त। ये 100 मीटर्स बाकी है खाली। ये मैं अपने आगे जो जेंटलमैन जा रहे हैं उनको फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड वो सामने फिनिश लाइन है, आपको दिख रहा होगा इस वक्त। ऑलरेडी यहाँ पे लोग खड़े हैं, क्लैप कर रहे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड हम अभी धीरे धीरे हमारे फिनिश लाइन के तरफ बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे मेरे साथ एक कॉमेडी वाला सीन भी होगा, अभी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं ये आगे जेंटलमैन को फॉलो कर रहा था और मुझे पता ही नहीं था कि ये लोग रेस के पार्ट नहीं है। तो ये यहाँ से यू टर्न घूमते हैं, मैं भी घूम जाता हूँ। हालांकि मुझे बाद में पता चला कि नहीं, हमारा रेस ख़त्म हो चुका है।
घंटे 12 मिनट आया गाइस हमारा पूरा हमने ताकत लगा दिया, लेकिन एलिवेशन बहुत ज़्यादा था। अभी हम चलते हैं अपने स्नैक्स की तरफ और वो लेके घर निकलेंगे, क्योंकि हमको हमारे सेकंड चैनल पे वीडियो भी अपलोड करनी है। चलते गाइस स्नैक्स कनेक्ट कर लिया है। अभी हम निकलते हैं घर के तरफ। हमारा टाइम है 1 आवर 12 मिनट। यहाँ पे और भी इवेंट चालू बात है कि वीरा दुर्गानी फाउंडेशन स्कूल में भी हमारा बाल गोकुलम चलता है और संवर्धन ज्ञानकुलम को 1 लाख बहुत दिनों के तो यहाँ पे बाल गोकुलम की टीम जो है वो स्टेज पे ट्राई करेंगे जितना आ हो गई सके है। हमने फुटेज थैंक यू सो कैप्चर किया मच आपको हमारे दिखाते हैं। पार्टिसिपेंट्स रनर्स, आज आप सभी की वजह से यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और एम्बेसडर्स को जो अवार्ड देते हैं वो दिया जा रहा है। ब्रेकफास्ट हमने कलेक्ट कर लिया है इस वक्त, तो अभी हम घर की ओर निकलेंगे। जाते आते हमें हमारा एक दोस्त भी मिल गया था, काफ़ी पुराना कॉलेज का। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द रनर्स गाइस, बहुत बढ़िया, सब ने स्ट्रॉन्ग फिनिश किया, बहुत अच्छा है। सबका स्वागत ऐसे ही होना चाहिए। फेलो रनर्स आ रहे हैं गाइस 10K के बच्चे, कितने सारे बच्चे भाग रहे हैं। टाइम मैटर नहीं करता, कोई भी डिस्टेंस मैटर करता है। सबसे ज़रूरी बात तो ये है ये सब फिनिश लाइन कंप्लीट कर रहे हैं। हमने भी अपना आज पूरा बेस्ट देने का ट्राई किया है एंड अभी हम घर जाते हैं। रिकॉर्डिंग इतने अच्छे से हो नहीं पाई क्योंकि कल मैं थोड़ा गिर गया था, तो थोड़ी सी इंजरी थी, पर ठीक है। अभी हम सब लेके जा रहे घर के। रिक्शा हमें यहाँ से नहीं मिलेगी, हमें थोड़ा आगे तक जाना पड़ेगा एंड मज़ा आ गया। काफ़ी बढ़िया इवेंट था, मेरा तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था, तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है। इसके पहले प्रैक्टिस सेशन हमने सिर्फ एक ही लिया था 10 किलोमीटर का, जो कि परसों था एंड 1 आवर 12 मिनट्स आए। इंक्लाइन था स्पेशली, तो उसके लिए और भी अच्छा लग रहा है एंड अब हम ट्राई करेंगे अगले बार इससे भी बेटर करने के लिए। ऑलरेडी रनर्स आ रहे हैं, अभी 5K और 2.5K चालू होगा। हम अभी निकलते हैं अपने घर के ओर। हमारे साथ एक फ़नी चीज़ हुई अभी। एक पुलिस सर थे, उन्होंने हमें पूछा कि आप जीते हो, क्योंकि हम सबसे पहले निकल रहे थे। तो मैंने बताया नहीं, हम जीते तो नहीं हैं, मेडल ऑलरेडी सबको मिलता है। वैसे भी जितने भी लोग ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे विनर्स हैं। गाइस घर हम आ चुके हैं और अभी आपको दिखा दें कि हमको ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिला है। एज़ यूजुअल ब्रेकफास्ट तो हम खाते नहीं हैं, घर वालों को दे देते, फिर भी आपको दिखा दें कि क्या क्या मिला है और मेडल कैसे। सबसे पहले पानी की बोतल है, नहीं सॉरी ये लेमनेट है, नींबू पानी आई थिंक, बिस्लेरी दोनों। इसके अलावा 2 बनानास। इसके अलावा ये कॉफ़ी शेक है। कॉफ़ी तो हम पीते नहीं, घर वालों को ये काफ़ी पसंद आएगा। एंड इसके अलावा एक ये है, इसको हम ओपन करते हैं अभी। क्या लिखा है इस पे, द बाइक ईट फ्री स्टे हेल्दी। तो इसमें है पोहा और इडली और साथ में मिला है हमें पानी का बॉटल। ये तो ब्रेकफास्ट हो गया एंड इसके अलावा अभी हम आपको मेडल दिखाते हैं।
तो ये है गाइस हमारा मेडल, काफ़ी सुंदर मेडल है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का। ये इसका बैक, पवई चांदीवली रन फॉर ए कॉज, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज फर्स्ट टाइम 10 के हमारा ये टाइम पे कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहने वाला है वो है 21 के, जिसको हम ट्राई करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने मिस किया ना 2 आवर 45 मिनट्स वाला टारगेट, वो हम अचीव करने का ट्राई करेंगे। 2 वीक्स में हमारा रेस है, तो हम अब उसकी तैयारी चालू करते हैं। एंड इस बार मैं ट्राई करूँगा कि थोड़े बहुत रनिंग के सेशंस ले लूँ, बीच में डायरेक्ट नहीं जाऊँ। लास्ट टाइम हम सिर्फ 10 मिनट से चूक गए थे क्योंकि क्रैम्प्स आ गया था 19-20 किलोमीटर। जिसने भी लास्ट वीडियो देखा है उनको पता है। तो ये रेस बहुत अच्छा एक वार्म अप था एंड बहुत अच्छा एक प्रिपरेशन था उसके लिए स्पेशली, क्योंकि इसमें एलिवेशन बहुत ज़्यादा था। तो एलिवेशन की ट्रेनिंग हम कर नहीं सकते, हम जहाँ पे भागते हैं वहाँ पे एलिवेशन बहुत कम है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट जो है रेस में जब एलिवेशन मिलता है तभी हम ट्राई करते हैं रन करने का अच्छे तरीके से। एंड अब हाफ़ मैराथन हमारा होने वाला है आई थिंक 5 अक्टूबर को। 2 वीक्स हैं अभी, तो हम अभी देखते हैं कि उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है गाइस, ये हमने अटैच किया है यहाँ पे। आप स्क्रीन पॉज करके आराम से देख सकते हैं। स्प्लिट वाइज भी जो है हमने अटैच किया हुआ है। ये हमारा स्प्लिट वाइज टाइम है, देख सकते हैं कैसे 5 किलोमीटर 34 मिनट्स में ये हो गया था। उसके बाद हमें टाइम लग गया सेकेंड हाफ में, स्पेशली टाइम और इम्प्रूव करेंगे इसको। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने ट्राई किया ज़्यादा से ज़्यादा फुटेज आपको दिखाने के लिए, फिर भी अगर कुछ मिस हो गया होगा तो सॉरी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।